दोस्तों, इस देश में किसकी हिम्मत है जो मोदी के खास मंत्री के घर पर छापे डलवाते, पुलिस रेड करवाते? कौन है वो बहादुर जो मुख्यमंत्री से कहे कि मोदी के इस मंत्री के घर पर छापे डालो, इसके घर की तलाशी लो, इसके बेटे को ढूंढो? इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी 12 साल से 2014 से अब तक प्रधानमंत्री हैं और किसी शख्स की, किसी मुख्यमंत्री की, किसी एजेंसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो मोदी के मंत्री के घर की तलाशी ले ले, वहां रेड कर दे। अब किसने फोन किया, किसको किया, कैसे एक्शन हुआ मोदी के मंत्री पर, उसके घर पर, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा सा मैं चाहता हूं वो मंत्री कौन है ये भी आप जान लें और कसूर क्या है ये भी आप जान लें। तो पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है बांडी संजय कुमार की। अब उत्तर भारत में भले लोग ना जाने, लेकिन साउथ में सब जानते हैं। ये गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के मंत्रालय में अमित शाह के डिप्टी हैं। इनके अंडर में देश भर की पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं, और अमित शाह के जितने खास हैं उतने ही खास ये मिस्टर मोदी के भी हैं। और इन्हीं के यहाँ रेड हुई है, करीमनगर के घर पे, हैदराबाद की कोठी पर, बंगले पर। और इसलिए हुई क्योंकि इनका जो बेटा है बिगड़ैल है, बड़े गंभीर आरोप हैं। भगीरथ, साई भगीरथ संजय कुमार, बांडी साई भगीरथ संजय कुमार, सन ऑफ संजय कुमार, सेंट्रल मिनिस्टर। अब ये जो लड़का है, इसने ना सिर्फ कई कांड किए हैं बल्कि सबसे संगीन कांड ये कर दिया कि 17 साल की एक बेहद अच्छे परिवार की बेटी की अस्मत लूटी, इज्जत लूटी। बाकायदा FIR हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा था। ये जो लड़का था ये फरार चल रहा था। पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंत्री के घर पे जाकर उनका कुंडा खटखटा दें, दरवाजा खटखटा दें। और वैसे भी सारे IPS, कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर गृह मंत्रालय हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, और जनाब मंत्री हो, अमित शाह के डिप्टी हो, तो कौन पुलिस वाला हिम्मत करेगा इस मंत्री के घर में घुसने की? लेकिन आज तो गजब ही हुआ। आप खुद देखिए, सीन देखिए, आप ये नज़ारा देखिए, वीडियो देखिए कि कैसे इस मंत्री के घर में पुलिस घुस रही है। जी हाँ, मोदी के मंत्री के घर में घुस रही पुलिस, ड्राइंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर तलाशी ले रही है। अब दोस्तों, यूं तो ये काम 15-20 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ, देर आए दुरुस्त है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मंत्री जी के एक एक कमरे की तलाशी पुलिस वाले ले रहे हैं। साथ में महिला पुलिस भी है। मंत्री जी तो नदारत हैं, मंत्री जी तो नहीं हैं, दिल्ली में होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि भाई मंत्री जी का बेटा कहाँ है, वेयर इज मिस्टर भगीरथ, साई भगीरथ कहाँ है? और हर कमरे की पुलिस तलाशी ले रही है, यहाँ तक कि बाथरूम और बाकी स्टोर रूम भी चेक किए जा रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मोदी के मंत्री के घर की तलाशी पुलिस ले रही है। अब दोस्तों, हैदराबाद में यानी तेलंगाना में यूँ तो कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी के शिष्य कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए। तो कायदे से तो ये जो मंत्री हैं बीजेपी के, भले ही ये मोदी के करीबी हैं, इनके यहाँ छापा पड़ना चाहिए था। अगर इनका लड़का एक दुष्कर्म के मामले में, जिसमें सारे शहर में पोस्टर लगे हों, पूरी पब्लिक जनता सड़कों पर उतरी हुई हो, ऐसे मामले में रेड करनी चाहिए, 15 दिन पहले ही करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी जब पिछले दिनों हैदराबाद पहुंचे, 4-5 दिन पहले, तब उन्होंने क्या किया, रेवंत रेड्डी को सामने बैठाया और ये जो भगीरथ है, ये जो आरोपी है मंत्री का लड़का, मंत्री जी को भी मंच पे बैठा लिया। जी हाँ, आप सोचिए, हैदराबाद में इतना बड़ा कांड हुआ, शहर भर में पोस्टर लगे हैं मोदी के मंत्री के, और मोदी जी हैदराबाद में हैं। इतने बड़े दुष्कर्म के मामले में जो आदमी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता हो, नारी वंदना की बात करता हो, इतना बड़ा कांड हो जाए, सारी महिलाएं जो हैं सड़कों पर हैं, और आपने एक लाइन नहीं बोली उस पर, और आप हैदराबाद में हैं। और हद तो तब हो गई कि आप उसी बेटे के बाप को, यानी अपने मंत्री को मंच पे बैठा रहे हो, ताली बजवा रहे हैं ऐसे करके आप। अब ये प्रेशर रेवंत रेड्डी पर कि भाई अब रेवंत रेड्डी क्या करते हैं? भाई चाबी तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाबी तो असली प्रधानमंत्री के हाथ में। तो रेवंत रेड्डी थोड़ा प्रेशर में थे और इसी वजह से एक्शन नहीं हो पा रहा था। और फिर कल रात किसी बहादुर ने हिम्मत दिखाई, फ़ोन किया, डांट पिलाई
और जब डांट पड़ी फ़ोन पर और ये बताया गया कि ये क्या हो रहा है, क्या आपकी दोस्ती है बीजेपी वालों से, हमारी कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, सोचिए किसका फ़ोन होगा, किस बहादुर का होगा। कौन ऐसा आदमी है इस मुल्क में जो इतनी हिम्मत करे कि मोदी के मंत्री, वो भी खास मंत्री का छापे बढ़वाते। वो ये साहब थे मिस्टर राहुल गांधी। इन्होंने फ़ोन किया था और वहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ है उनको किया था। इस पर मैं आगे बात करूँगा, डिटेल में बात करूँगा इस पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसी सिलसिले में एक और ख़बर पे मानना चाह रहा हूँ। और वो खबर दोस्तों ऐसी है जो हमसे और आपसे मुताल्लिक रखती है, कम से कम इस मामले में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस पर भी आपका जो है तवज्जो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस पर प्लीज़ उस पर भी सोचें, वरना एक खबर आप तक पहुँचाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों दिल्ली से फ़ोन जाता है, राहुल गांधी फ़ोन करते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, चूड़ी कसते हैं और अब देखते हैं कुछ ही घंटों में एक्शन हो जाता है। मंत्री के घर पर छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन जो मैं ध्यान आपको जिस पर आकर्षित करना चाह रहा हूँ, दरअसल इसी खबर को लेकर अपने बेटे के बचाव में, खुद के बचाव में, बांडी संजय कुमार जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके वकील ने कहा कि साहब जो भी ये खबर दिखाएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, ये खबर हम चलने नहीं देंगे। खबर अगर आप दिखाएंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और आप बदनाम करेंगे मंत्री जी को, भले ही पूरा शहर जो है वो सड़कों पर हो, पोस्टर लगे हो, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो गलत है। और मेरे लिए नहीं, जो भी खासकर हैदराबाद में जो चैनल हैं, तेलुगु चैनल हैं और बाकी चैनल हैं जो बेचारे हिम्मत करके किसी तरह से दिखा रहे हैं या कुछ अखबार छाप रहे हैं, ये एक तरह से उनको धमकी थी। सुनिए, पहले अंग्रेजी में सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री, माननीय मंत्री जी के अधिवक्ता। Restrain all the digital media channels, that is satellite channels, and also social media platforms, that is YouTube, Facebook, Twitter and Insta, to restrain themselves from telecasting or publishing any defamatory content against Bandi Sanjay Kumar ji with regard to the Bandi Baghadat's case. अब दोस्तों जिस मामले में FIR हो गई है, जिस मामले में पुलिस रेड कर रही है, जिस मामले में हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ जस्टिस को, माधवी देवी को, जिन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। संजय कुमार यानी मंत्री जी के बेटे को कोई राहत नहीं दी, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी। आप सोचिए इतने संगीन मामले में कहा जा रहा है कि खबर नहीं है, इसको आप मत दिखाइए, इसको दिखाएंगे तो हम उतरवा देंगे खबर। तो आखिर देश में इस तरह की कोई खबर हो, यानी राज्य गृह मंत्री, आप सोचिए होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर इस देश का, जिसके अंडर में सारी पुलिस है, जिसके अंडर में जांच एजेंसियां हैं, जिसका काम है इंसाफ देना, अगर उसका बेटा इतने संगीन मामले में फंसा है, उस पर खबर दिखाओगे तो वकील कहेगा कि नहीं साहब। और मैंने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो भी आंध्र प्रदेश के चैनल हैं, हैदराबाद के चैनल हैं, बाकी देश के चैनल हैं जो खबर को दिखा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सीधे धमकी दे रहे हैं कि आप ट्वीट मत करिए, इंस्टाग्राम पे कुछ ना डालिए, आप यूट्यूब पे ये खबर ना चलाइए। जहां पर हाई कोर्ट वो इंटरफियर कर रहा है, जहां पर FIR है, पुलिस रेड कर रही है, जनता जो है वो सड़कों पर है, शहर में पोस्टर लगे हुए हैं, सब कुछ सामने है। ये एक तरह की अगर धमकी आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश चलते चलते इसी में कर दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे खबर पे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों कैसे पुलिस ने हिम्मत करी, कैसे मुख्यमंत्री ने इंस्ट्रक्शंस दिए, टीमें बनी, उस पर तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ही, और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस घटना को एक बार फिर से आपके सामने बता दूं कि घटना एक्चुअली थी क्या। दरअसल ये जो मंत्री जी का बेटा है, आप कह सकते हैं बिगड़ैल टाइप का है, कई घटनाएँ कर चुका है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें अपने कॉलेज में ही एक लड़के को जो है ये पिटाई कर रहा है। अब इतनी बुरी पिटाई की है कि मैंने पहले भी ये वीडियो आपको दिखाया था, थोड़ी सी झलक दिखाई थी, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंसा है इसमें। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री जी इसको पर्दे डालते रहे और फिर ये लड़की का मामला आया। 17 साल की लड़की, अच्छे परिवार की लड़की, खूबसूरत लड़की। ये लड़का फार्म हाउस में ले जाता है, उसको दोस्ती करता है, फार्म हाउस में ले जाता है, पार्टी सेलिब्रेट होती है, उसके बाद नशा करा के उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है, इज्जत लूटी जाती है। और इज्जत ही नहीं लूटी जाती है, ये क्रम जारी रखता है। लड़की बेहोश हो जाती है और जिस वक्त वो अपनी जान देना चाहती है डिप्रेशन की वजह से, तब उसके घर वाले सचेत होते हैं, तब पता लगता है क्या हो गया बेटी के साथ, और तब FIR करने से रोका जाता है। बड़ी मुश्किल से इस मामले में FIR होती है, इसलिए मामला इम्पॉर्टेंट है।
इसलिए मामला इंपॉर्टेंट है। मैं और भी आगे डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आप जानना चाह रहे थे कि कांग्रेस से कैसे फ़ोन गया राहुल गांधी की तरफ से और फिर कैसे एक्शन हुआ, टीमें बटी, और वही पुलिस जो डर रही थी आखिर उसने सीना चौड़ा किया और मंत्री जी के करीमनगर के घर में, हैदराबाद के घर में वो घुस गई। और भी कई डिटेल हैं। अब क्योंकि गोदी मीडिया तो ये दिखा नहीं रही है पूरी तरह से खबर, मोदी जी का मामला है, अमित शाह के डिप्टी का मामला है, कौन दिखा पाएगा। लेकिन मैंने हैदराबाद फ़ोन किया और राजशेखर राव जो हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी समय से, उनसे मैंने कहा कि आप कुछ डिटेल और मालूम करिए कि इसमें क्या और डिटेल है, किसने फ़ोन किया था, किसने फ़ोन उठाया था, फिर डीजी को किसने इंस्ट्रक्शन दिए, कमिश्नर को किसने इंस्ट्रक्शन दिए, ज़रा अंदर की कहानी आप बताइए। और ये मामले में क्या ये जो लड़की का परिवार है, माता पिता, इनको भी धमकाया गया क्या, इनको भी धमकाया गया, ये भी मैंने उनसे पूछा। आप ज़रा राव साहब को सुनिए, दक्षिण भारतीय हैं, हैदराबाद में रहते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और बेखौफ बोलते हैं। राव साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी 15 दिन से तो कुछ इस पे एक्शन हो नहीं रहा था, 10 दिन से मंत्री जी के लड़के का कोई पता नहीं था, यानी मोदी का मंत्री का लड़का कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ एक्शन हो रहा है, मोदी के मंत्री के घर पर छापा पड़ रहा है। हैदराबाद में जो पुलिस है वो घर में घुसकर गृह मंत्री के घर के अंदर छापे मार रही है। उस देश के गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह के डिप्टी हैं और जिनके अंडर में सारी पुलिस है, देश भर की एजेंसियां हैं, उसके यहाँ छापा पड़ रहा है। तो इतनी हिम्मत अचानक हैदराबाद पुलिस के कैसे आ गई, इतनी हिम्मत जो है वो मतलब स्टेट पुलिस को कैसे आ गया, ऐसा क्या हो गया रात भर में? जी दीपक जी, इसके दो वजह है। पहली बात तो कल शाम को देर शाम को ये खबरें चली कि राहुल गांधी जी ने पीसीसी प्रेसिडेंट को फोन कर पूछा कि क्या तेलंगाना में क्या चल रहा है, क्या इतनी नजदीकियां बढ़ गई क्या बीजेपी के साथ आप लोगों के। दबे लफ्जों में राहुल गांधी जी ने कहा कि क्या चल रहा है तेलंगाना में, एक लड़की के साथ, माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है और अब हम सरकार में हैं और बैठे हैं। हाँ, चुड़िया पहन के बैठे हैं। दबे लफ्जों में पता नहीं किस अंदाज में कहा, जब से जो है 12 टीम अचानक एक 10-15 मिनटों में टीमें बन गई, छापे मारने शुरू हो गए उनके फार्म हाउस पर, उनके करीमनगर के घर पर, हैदराबाद के घर पर, जगह जगह छापे डाले जा रहे हैं। और एक बात ये भी चल रही है कि पुलिस ने ऑलरेडी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है, चलिए खैर, कंफर्म न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर एक्शन नहीं लेते, राहुल गांधी को अगर गुस्सा नहीं आता, राहुल गांधी फोन नहीं करते, तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं ये हीला हवाली चलती रहती, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। राहुल की वजह से एक्शन हुआ, मुझे लगता है इसीलिए हुआ है, क्योंकि कल रेवंत रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो लापता है तो हम क्या करें। ये एक मुख्यमंत्री के शब्द नहीं होने चाहिए, खासकर जब उनके पास होम मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए। शायद उस कॉन्क्लेव के बाद ही शायद बात राहुल गांधी जी तक पहुंची और तुरंत आदेश आए वहां से और पूरे पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस हरकत में आ गई, राहुल गांधी ने इंटरफियर किया। हालांकि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के बहुत करीब है, लेकिन हो सकता है एक प्रेशर हो और वो चाह रहे हो कि राहुल गांधी कहें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो मंत्री जी हैं मोदी जी के बड़े करीब हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं, ये कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे थे और इनको लग रहा था कि इन्हें हाई कोर्ट रिलीफ दे देगा, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया और एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया? क्या आपको लगता है ये बड़ा झटका था केंद्रीय मंत्री पर, अमित शाह के डिप्टी मिनिस्टर संजय कुमार पर? जी बिल्कुल सर, कल जब बंडी संजय के बेटे का एक ही कहना है कि वो उनका कहना है कि लड़की नाबालिग नहीं है, वो मेजर है, और लड़की के माता पिता का कहना है कि लड़की 12 अगस्त 2008 की उनकी पैदाइशी है और अभी 2-3 महीने और वो नाबालिग ही रहेगी। तो उनके माता पिता ने कोर्ट में एक अपने उनकी लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट और 10th क्लास की सर्टिफिकेट दोनों पेश किया और उसके साथ में दुष्कर्म करने के बाद में
3-4 दिन तक लगातार बंडी संजय के बेटे भगीरथ जो है उस लड़की को मैसेज करते रहे कि मुझे माफ करे, नाराज ना हो, मेरे से गलती हो गई। ये व्हाट्सएप चैट्स जो है अपने आप में एक सबूत बन गए कि उन्होंने अपने जो गुनाह है लड़की को व्हाट्सएप में स्वीकार किया और उसके माफी भी मांग रहे हैं। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है उस लड़के के खिलाफ। क्या ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस लड़की को संजय कुमार का लड़का, मंत्री का लड़का जो है फार्म हाउस में ले गया था, फिर अल्कोहल दिया, नशा किया, और जब नशे में आ गई तब ये इज्जत लूटने की जी सर, जी कोशिश हुई बिल्कुल है? यही हुआ है। और एक 31 दिसंबर के नाइट को उनको फार्म हाउस में लेके गया, लड़की के मर्जी के बगैर उसे अल्कोहल पिलाया गया। उसके बाद में जब वो बेहोश रही या कुछ आध होश में रही, उस समय उनसे ये काम किया गया। फिर सवेरे जब वो उठ के आई तो खूब रोते हुए घर आ गई। तो उस रोते हुए जब वो लड़की घर आई, उस दिन से लेके 3-4 दिन तक इस लड़के ने, भगीरथ ने, उस लड़की को लगातार माफ करने के मैसेजेस भेजे हैं। क्या उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने दुष्कर्म किया है। ये अपने आप में सबूत बन गया कि उसने गलत किया है। जी, राव साहब, एक आपने भी कहा कि 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर वाली नाइट को ये घटना हुई और फिर बार-बार घटना होती रही, और आपने ये भी कहा नशे की हालत में 17 साल की लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ है और रात भर चला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इतनी देर कैसे हो गई? भाई, दिसंबर का मामला है, जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गया, एक युद्ध चल रहा था वो भी खत्म होने को आ रहा है, और इसमें इतने संगीन मामले में, और अच्छे घर के लोग हैं वो। आपने पिछली बार मुझे बताया था कि उनके बाप जो हैं, इस लड़की के जो माता पिता हैं, दे आर वेरी गुड फैमिली, मतलब करोड़पति लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, तब भी एफआईआर नहीं हो रही थी। मतलब मंत्री जी जो है ये संजय कुमार, जो अमित शाह के डिप्टी, इतने पावरफुल हैं कि किसी पुलिस अफसर की हिम्मत नहीं हुई एफआईआर लिखने की। क्या वजह थी कि 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए? बंडी संजय जी जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, पूरे देश के पुलिस, सीबीआई, हर चीज उनके निगरानी में रहती है। अगर कोई पुलिस वाला क्या उनके ऊपर केस रजिस्टर करेगा? हाँ, ये लोग पुलिस स्टेशन में, हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में ये लोग केस दर्ज करने गए तो इनको वहां बिठाकर करीमनगर में इनके खिलाफ एक पुलिस एफआईआर हो गया। उसके बाद में इनका केस रजिस्टर हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर है। मतलब लड़की पर ही एक पुलिस हो गया, केस हो गया इनके माँ बाप पे कि पैसा मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस तरह का कुछ मामला हो गया था। हाँ जी जी, जब ये लोग एक पोक्सो केस रजिस्टर करने गए, उनको 5 घंटे बिठाया गया। इस टाइम में करीमनगर में इनके खिलाफ एक एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर हो जाता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर पुलिस तेलंगाना कांग्रेस की पुलिस के ऊपर बीजेपी का कितना प्रेशर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस की पुलिस है, लेकिन क्योंकि आईपीएस ऑफिसर हैं, और सारे आईपीएस ऑफिसर की जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, और ये जो संजय कुमार आप देख रहे हैं ये राज्य गृह मंत्री हैं, यानी अमित शाह की डिप्टी हैं। तो सारी पुलिस एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे इनके अंडर में। पुलिस पर इतना प्रेशर था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही थी, उल्टी एफआईआर हो गई। क्या आपको लगता है पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सारी पब्लिक, महिला संगठन, महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां, ये जब सड़क पर आ गई और जगह जगह हैदराबाद में पोस्टर लगने लगे, अखबारों में भी फिर छपने लगा, तो क्या वो एक प्रेशर था कि ये एफआईआर हुई? पब्लिक का जो प्रेशर है वो जो है पीसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के नजर में गया। फिर वो ले जाके राहुल गांधी के सामने उसका डिस्कशन हुआ। वहां से जब ऑर्डर्स आए तो पूरे आदेश मिले कि पुलिस को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, तो जब जाके 12 टीम बनी और पुलिस हरकत में आकर कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ये पूरा जो भी है इनिशिएशन जो है सोशल मीडिया और जो पब्लिक का गुस्सा है उसके वजह से बात राहुल गांधी तक गई, और वहां से जो है ये पूरा मामला फिर टर्न लिया। दोस्तों, बहुत ही भयावह घटना मैं कहूँगा कि देश के गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है और वो दुष्कर्म करता है, एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है उन्हीं के फार्म हाउस में,
और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं होती, जब पब्लिक उतरती है, जनता उतरती, महिला संगठन सड़कों पर आते हैं, पोस्टर लगते हैं, नारेबाजी होती, आमरण अनशन पर लोग बैठ जाते हैं, तब जाके इस बेटी को इंसाफ मिलता है। और ये जब खबरें राहुल गांधी तक पहुंचती तब वो चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि इस पर एक्शन लीजिए, और तब आज जाके मंत्री के घर पे छापा पड़ता है और एक्शन शुरू होता है। ये सच्चाई, और ये मैं कह सकता हूँ गुजरात लॉबी का जो सिस्टम कितना मजबूत है कि कांग्रेस की सरकार में भी अपने मंत्री को बचा रहे हैं। ये है बीजेपी की ताकत इस वक्त। लेकिन एक बात और राहुल गांधी जी हाँ बोले। कह दूं, कल उनके वकील ने कहा, लड़की के वकील ने कहा कि 3-4 केस और है, पीड़िता 3-4 और केसेस ऐसे हैं जो उस मंत्री के बेटे के खिलाफ कुछ ही दिनों में आके अपने शिकायत दर्ज करने वाले हैं। और भी कुछ ये लड़कियों कोई के मामले हैं। रेगुलर मामला है, ये कोई पहली इंसिडेंट नहीं है, कई हो चुके ओह। हैं, लेकिन ये देखने के बाद उन लोगों को भी हिम्मत आई और वो भी शिकायत करने के लिए आगे आने वाले हैं। ये बात कोर्ट में कही गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये भी बहुत ही मतलब शर्मनाक बात सामने आ रही है कि ये जो लड़का है, ये और भी कुछ लड़कियों के साथ इस तरह का इसने गलत हरकतें की। ये कल कोर्ट में इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं अदालत को, और शायद इसी वजह से अदालत ने भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। इतना ज़्यादा अदालत पे भी पब्लिक का प्रेशर था। तो दोस्तों, पब्लिक जो चाहे करा ले, और इस पूरे मामले में जो इंसाफ है उसमें हैदराबाद की जो महिलाएं हैं, हैदराबाद के जो एनजीओज़ हैं, हैदराबाद का जो अपोजिशन है, और ख़ासकर राहुल गांधी को भी मुझे कहना पड़ेगा, जैसा कि राव साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन करके अपने मंत्रियों को डांटा, पार्टी के लोगों को डांटा, ये आप क्या कर रहे हैं, और तब ये जाके एक्शन हो रहा। लेकिन ये बड़ी बात है कि मोदी के मंत्री के घर के अंदर पुलिस घुसी, छापा डाला, बड़ी बात है, एक्शन शुरू हुआ। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने क्योंकि ये खबरें देखिए गोदी मीडिया तो चलाती नहीं है, ये तो हम लोगों को बताया नहीं जाता है। और जहाँ तक मंत्री जी हैं, मंत्री जी के वकील तो धमकी दे रहे हैं कि कोई इसको यूट्यूब पे चलाएगा या फेसबुक पे चलाएगा तो मैं एक्शन लूँगा। अब इतना एक्शन है, सोचिए आप, उसके बावजूद आप सारी चीज़ें बता रहे हैं और हवाला भी दे रहे हैं, आपके पास बहुत सी जानकारियाँ भी हैं, और जो आप कह रहे हैं कोर्ट भी वैसे ही एक्शन ले रहा है, तो कम से कम अब आंखें खुलनी चाहिए, और अमित शाह को भी देखना चाहिए कि भाई इस तरह के मंत्री अगर आप हमेशा रखेंगे, विवादास्पद टाइप के। एक मुझे याद आ रहा है, एक टेनी मिश्रा थे हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री थे जो अमित शाह के डिप्टी थे, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चला दी थी और उनको भी ऐसे ही बचाया गया। पता नहीं अमित शाह के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उनके जो दाएं बाएं वाले लोग होते हैं, इस तरह के उनके औलादें इस तरह के क्राइम कर देती हैं, और कहीं ना कहीं शर्मसार जो है पूरा देश होता है। थैंक यू सो मच मिस्टर राव, कमिंग टू दिस प्रोग्राम एंड रिवीलिंग द ट्रूथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।